तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल क्लास लेकर आया हूँ और ये क्लास इतनी ज़्यादा स्पेशल है। देखिए, पहले तो क्लास के नाम को जान लीजिए क्या है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 250 मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स। और ये सिनोनिम्स किस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होने वाले हैं। आर्मी क्लर्क, जिन बच्चों का भी 2000 अभी जो अपकमिंग एग्ज़ाम है जून में जिनका आने वाला है, उनके लिए बहुत स्पेशल वॉकैब है। एयरफोर्स वाले बच्चों को हम पहले ही डिलीवर कर चुके हैं, उनके एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए हैं। तो ये जो चीज़ मैं पेड बैच में दे रहा था, वो अब मैं जो है बाकी बच्चों को अब ये फ्री दे रहा हूँ। नेवी एसएसआर का अपकमिंग एग्ज़ाम है आपका, 101% आपको इसमें से वॉकैब देखने को मिल जाएगी। इस कलेक्शन के अंदर जब आप पढ़ोगे तो आपको ऑलरेडी ऑटोमेटिक आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ सर, जो कंटेंट दे रहे हैं एक वैल्यूएबल कंटेंट दे रहे हैं हमें। सेट नंबर 1 है आज। इसको मैंने अलग-अलग सेट में डिवाइड किया है और पर सेट के अंदर 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। मेरी कोशिश ये है कि मैं कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर सकूं और एक इम्पॉर्टेंट और एफिशिएंट कंटेंट डिलीवर कर सकूं। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। तो बोला गया है, चूज द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, सेलेक्ट द ऑप्शन नियरेस्ट ऑप्शन, क्लोजेस्ट ऑप्शन, सेम इन मीनिंग टू अंडरलाइन द वर्ड। आपको क्या करना है, ऐसा ऑप्शन चयन करना है जो नियरेस्ट हो और जो मतलब सेम मीनिंग देता हो। तो पहला वर्ड है विजिलेंट। एयरफोर्स 2022 में आया था ये एग्जाम। विजिलेंट का मतलब होता है कोई काफ़ी ज़्यादा सजग हो, है ना। तो सजग का मतलब क्या होता है, क्या केयरलेस होता है? नहीं होता। हैस्टी का मतलब तो जल्दबाजी होता है, ये भी नहीं होता। वॉचफुल का मतलब होता है सजग, तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। अटेंटिव हो सकता है, लेकिन अटेंटिव इसका नियरेस्ट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर नहीं होगा। थोड़ा सा इमेज में देख लेते हैं। इमेज में देखिए, ये केयरलेस घूम रहा है, ये नहीं होगा। ये पढ़ाई में देखो अटेंटिव है, पढ़ाई में सजग है ये। हैस्टी का मतलब जल्दबाजी करना, और वॉचफुल देखो रोड क्रॉस करते समय वो कैसा है, काफ़ी ज़्यादा सतर्क है। तो यही आंसर लगेगा, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। देखिए, इमेजेस और विजुअल्स के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ जिससे लंबे समय तक आपको याद रहे। नो वाइज, नो वाइज अग्निवीर वायु 2023 का क्वेश्चन है। क्या एक्सपर्ट बनेगा, एडेप्ट बनेगा, बिगनर बनेगा या साइलेंट बनेगा? ऑप्शन चेक करते हैं। पहले तो नो वाइज का मीनिंग समझ लेते हैं। नो वाइज कौन होता है? नो वाइज, अगर आप देखें, मैं इस वर्ड को अगर ब्रेक करूं नो वाइज को, तो मुझे क्या मिलने वाला है देखते हैं। एक मिनट। अगर इस नो वाइज वर्ड को मैं ब्रेक करता हूँ, जैसे नो वाइज लिखा हुआ, अगर मैं इसको ऐसे पढूं नो वाइज, हालांकि इसकी स्पेलिंग ये करेक्ट है, लेकिन मैं अगर इसको ऐसे पढूं नो वाइज, तो इसका मतलब क्या होता है? अनाड़ी, जो वाइज ना हो, जो चालाक ना हो। तो अनाड़ी तो इसका हिंदी मीनिंग हो गया। अब इसके चारों ऑप्शन हम जरा चेक कर लेते हैं। एक्सपर्ट का मतलब जो किसी चीज में एक्सपर्ट हो, धुरंधर हो, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है। अब आता है एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब भी एक्सपर्ट होता है। एडेप्ट भी कैसा पर्सन होता है? एक्सपर्ट होता है, तो ये भी कैंसिल हो गया। साइलेंट का मतलब शांत होता है, काम होता है। बिगनर, बिगनर होता है अनाड़ी शुरुआत करने वाला। सो ऑप्शन सी फॉर चेन्नई ही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या लगेगा? ऑप्शन सी फॉर चेन्नई। ठीक, आगे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं थर्ड पर। थर्ड में दिया हुआ है वर्ड मेरे पास में अलर्ट। अब अलर्ट का मतलब भी क्या होता है? सजग। देखो, अभी थोड़ी देर पहले भी आया था, थोड़ी देर पहले वर्ड आया था हमारे पास में, विजिलेंट आया था वर्ड। ये कब पूछा गया है? ये आपसे पूछा गया है 2022 में। अब विजिलेंट में का मतलब भी सजग होता है, जागरूक होता है। तो अटेंटिव या वॉचफुल में से कोई एक होना चाहिए था। जब वॉचफुल आ जाए तो आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? वॉचफुल होना चाहिए, अटेंटिव नहीं होना चाहिए। वॉचफुल एक्चुअली निगरानी से संबंधित होता है। अब यहाँ पे देखो वर्ड आ गया अलर्ट। अलर्ट का मतलब भी जागरूक होता है या सजग होता है या सतर्क होता है। अब ऑप्शन देखेंगे, वॉचफुल, स्लीपी, केयरलेस और स्लो। आपको आंसर मिल गया होगा, आपने आंसर लगा भी दिया होगा। अब मैं कुछ चीज़ों को बता दूं। स्लो मतलब धीमा, ये नहीं होगा। केयरलेस लापरवाह, ये भी नहीं होगा। स्लीपी मतलब नींद आ रही है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए लगेगा आपका वॉचफुल, जिसका मीनिंग होता है सतर्क या सजग। ठीक है, सावधान भी बोल सकते हैं। देखिए, प्रिकेरियस। अब प्रिकेरियस का मतलब क्या होता है? एएफ एयरफोर्स कैट एग्जाम में आया था 2022 के अंदर। जो मतलब क्या हो? अनिश्चित हो। जो कैसा हो? हमारे पास में ऐसी वैल्यू हो जो अनिश्चित हो, इनडेफिनाइट हो।
इंडेफिनाइट। अब देख लेते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सेट हो रहा है। क्या सेफ, देखो ये बच्चा सेफली बैठा हुआ है कार सीट के अंदर, तो ये तो नहीं होगा। हमें अनिश्चित वाली वस्तु देखनी है, तो सेफ का मतलब तो, एक मिनट सेट कर दूँ, ये बार बार इधर का उधर जा रहा है। सेफ तो इसका आंसर नहीं होगा। सिक्योर सिक्योर का मतलब होता है सुरक्षित, तो ये भी नहीं होगा। देखो ये पासवर्ड लगा रही हैं, फिंगरप्रिंट। और ये इजी का मतलब आसान, ये भी नहीं होगा। अनसर्टेन, अनसर्टेन का मतलब होता है अनिश्चित, कि मैं एक्स की तरफ जाऊं या वाई की तरफ जाऊं, ए बी जेड कहाँ पर जाऊं मैं, ये अनसर्टेन की सिचुएशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। 5 में वर्ड है हमारे पास में वैग्रेंट, और वैग्रेंट नेवी एसएसआर 2017 का क्वेश्चन है। वैग्रेंट का मीनिंग क्या होता है समझिए। वैग्रेंट का मीनिंग होता है इधर उधर भटकना, एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करना, वांडर करना। वांडर का मतलब क्या होता है, भटकना। तो स्टेबल, फिक्स्ड, रोविंग और सेटल, इनमें से आपको आंसर सेट करना। स्टेबल देखिए, कोई एक जगह पे जो स्टेबल हो, टिका हुआ हो, दैट इज कॉल्ड स्टेबल। फिक्स्ड, देखो ये यहाँ पर एक टावर बना हुआ है, लाइट हाउस बना हुआ है, तो ये फिक्स्ड है। सेटल्ड, देखिए पूरा शहर बसा हुआ है और ये सेटल्ड है, तो ये भी नहीं होगा। रॉविंग, देखो ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो ये रॉविंग हो गया, यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप हमारे चैनल को देखते तो हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं। आप देखते हैं बस, जाके देख के चले जाते हैं। देखिए बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में, है ना। ये एकदम से कंटेंट नहीं बन जाता, बहुत सारे एडिटिंग करनी पड़ती है, और मैं तो वन मैन आर्मी हूँ, मुझे ही करना पड़ता है सब कुछ, है ना। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए, और मैं जो भी कंटेंट आपको दे रहा हूँ विद डेट और ईयर आपको मेंशन करके दे रहा हूँ मैं, कि भाई इस तारीख को ऐसा ऐसा हुआ था। अब मुंडेन का मीनिंग समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, मुंडेन का मतलब होता है कोई साधारण व्यक्ति हो। अब यूनिक, रेयर, एक्साइटिंग और ऑर्डिनरी में से देखते हैं क्या आंसर होना चाहिए। यूनिक, तो ये देखिए जेब्रा क्या है, बहुत सारे जेब्रा घूम रहे हैं, लेकिन ये क्या है, थोड़ा सा यूनिक दिखाई दे रहा है, यानी विशिष्ट, तो ये नहीं होगा। रेयर, ओनली वन इन द वर्ल्ड, जैसे कोहिनूर डायमंड है, तो वो क्या है, हमारे पास बहुत ही रेयर है, तो ये भी नहीं होगा। एक्साइटिंग, देखिए मेले झूला है, झूले में झूल रहे हैं बच्चे, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, ये भी नहीं होगा। ऑर्डिनरी, साधारण, जैसे रूम देखिए काफ़ी ऑर्डिनरी है, साधारण रूम है, ऑप्शन डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ, नंबर 7 पर, एक्सप्लिसिट। अच्छा, एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो, स्पष्ट हो, विविड हो। मैंने तो आंसर ही बता दिया आपको ना। तो अब देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए क्लियर मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल जैसा मौसम आज क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। एम्बिगुअस का मतलब होता है दुविधा, कभी भी एम्बी वर्ड आ जाए तो यानी कि दो रास्तों के बारे में बात हो रहा है, कि आज काम पर जाऊं या घर पर जाऊं, ये दुविधा हो रही है, ये नहीं होगा। हिडन, हिडन का मतलब होता है कोई चीज़ छिपा रखी है इस बच्ची ने, देखो यहाँ बेंच के नीचे। और वेक का मतलब क्या होता है, धुंधला, काफ़ी इसको दिखाई नहीं दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा फॉग हो रहा है, घर कहाँ पर है, तो धुंधला है। ठीक है, तो ऑप्शन सी फॉर, ऑप्शन ए फॉर अमेरिका। ट्रांसपेरेंट बहुत मोस्ट रिपीटेड वर्ड है बेटा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और नेवी 2021 में आया है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, जिसमें से जो है हम लोग इस पार से उस पार देख सकते हैं। अब पारदर्शी के लिए चार ऑप्शन में से आपको देखना है क्या होने वाला है। देखिए पहला ऑप्शन नंबर 4 देखिए, डर्टी का मतलब तो गंदा होता है, इसको तो साइड कर दीजिए। क्लियर का मतलब होता है बिल्कुल साफ साफ, इस पार से उस पार बिल्कुल साफ हो, तो ये देख लेता हूँ पहले मैं, यहाँ पे क्वेश्चन 8 हो रहा है। क्लियर, देखो ये पानी में इस पार से उस पार देख पा रहा है ना, ग्लास के अंदर जो पानी है वो क्लियर है, तो यही इसका आंसर लगेगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई, क्लियर। और क्या हो सकता है, विविड भी हो सकता है इसका आंसर। ठीक, मास्क का मतलब देखो इसने मास्क लगा रखा है, अपने चेहरे को कवर कर रखा है, ये नहीं होगा। ओपेक, ओपेक का मतलब होता है जिसमें लाइट पैक हो जाए, कैसा दिखाई दे रहा, ओपेक। इसको ओपेक क्यों नहीं पढ़ेंगे, ओपेक पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है लाइट ट्रांसफर नहीं होगी, जहाँ पे लाइट रुक जाती है, ठीक है, और जहाँ से लाइट पास हो जाएगी वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ऑप्शन सी फॉर चेन्नई लगेगा। अब आर्डर्स का मीनिंग देखिए, नंबर 9 पर आ जाइए, आर्डर्स दिया हुआ है, और आर्डर्स का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कठोर हो या कठिन हो। 2018 का क्वेश्चन है, एफर्टलेस, लाइट, सिंपल और टफ, आंसर बता दीजिए। देखिए आर्डर्स का जो है एफर्टलेस मतलब जो बिना मेहनत के चला रहा है साइकिल, तो एफर्टलेस तो होगा नहीं। लाइट मतलब हल्का होता है, काफ़ी ज़्यादा हल्का है, 5 ग्राम का ही है, तो ये भी नहीं होगा।
कोई चीज़ सिंपल हो, ये 2+3 = 5 एक सिंपल कैलकुलेशन है। और टफ कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कठिन हो तो ऑप्शन डी फॉर दिल्ली हो गया हमारे पास में टफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नंबर 10 पर आ जाते हैं प्रेवलेंट। प्रेवलेंट का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो चारों तरफ फैली हुई हो, जो चारों तरफ पर फैली हुई हो। तो रेयर, वाइड स्प्रेड, लोकल और स्ट्रीट सीक्रेट क्या आ जाएगा, चेक करते हैं इमेजेस से। रेयर तो देखो ये डायमंड बहुत ही ज़्यादा रेयर है तो ये नहीं हो सकता है। अच्छा, लोकल मार्केट जैसे लोकल बाजार लगा हुआ है तो ये भी नहीं होगा। सीक्रेट कोई सीक्रेट बात इसके अंदर छिपी हुई है, ये भी नहीं। वाइड स्प्रेड चारों तरफ पे फैले हुए हैं। आज इंटरनेट के माध्यम से आप अपनी बात को चारों तरफ कहीं पर भी आप फैला सकते हैं। ओके, नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 11। 11 पर आ जाते हैं और 11 में देखिए वर्ड दिया हुआ बिजार, जिसका मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा अजीब टाइप का होना। बिजार का मतलब क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा अजीब हो जो। नेवी डबल ए में 2019 में आया है ये। और पहला जो ऑप्शन है हमारे पास में ऑर्डिनरी, स्ट्रेंज, नॉर्मल और यूजुअल। चलिए विजुअल्स की हेल्प से देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ऑर्डिनरी देखिए, ये माता क्या कर रही है, ये लेडी क्या कर रही है, जस्ट वॉशिंग डिशेज, सिर्फ कपड़ों बर्तनों को धो रही हैं, ये ऑर्डिनरी वर्क है, ये नहीं होगा। नॉर्मल का देखिए एक लाइन में खड़े हुए हैं, नॉर्मल बात है ये। यूजुअल ये रोजाना का सेम टाइम सेम डेस्क, ये द यूजुअल ग्रिंड, वही काम करना हो तो ये भी नहीं होगा। स्ट्रेंज देखिए क्या हो रहा है कि ये अक्सर क्या क्या बोल रहा है, माई न्यू पेट। अभी क्या होता था, हम डॉग को घुमाने ले जाते थे, अब रोबोटिक डॉग्स आ गए हैं ना, तो अब रोबोटिक डॉग्स को घुमाने ले जा रहे थे। तो काफ़ी स्ट्रेंज बात है ये। तो आंसर बी फॉर बॉम्बे लगेगा। स्ट्रेंज का और क्या कर सकते हैं, क्वीर कर सकते हैं। ठीक है, इसका ही मतलब क्या था, अजीब सा हो काफ़ी ज़्यादा। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे लगेगा। मेटिकुलस। अच्छा, मेटिकुलस का मतलब क्या होता है, जो काफ़ी ज़्यादा सावधान हो। देखिए ये वर्ड बहुत बार रिपीट आ रहा है, सावधान, सतर्क, ये कई एग्जाम में आया। अग्निवीर वायु 2022 में आया है। केयरलेस, केयरफुल, रफ, फास्ट, आपने मीनिंग निकाल लिया होगा। सावधान लिखा हुआ है तो क्या मीनिंग निकलेगा, क्या केयरलेस हो जाएगा, ये बच्चा केयरलेस है, नहीं। क्या रफ, ये देखो आपस में कितने गंदे तरीके से लड़ रहे हैं, क्या ये हो जाएगा। फास्ट मतलब तेज होता है, फास्ट। केयरफुल देखो ये कार्ड्स को लगा रहा है यहाँ पर, ये तो ये क्या कर रहा है, केयरफुल वर्क कर रहा है। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे, किसी चीज को बहुत ही ज्यादा ध्यानपूर्वक काम करना। क्वेश्चन नंबर 13 पर आता हूँ। 13 में जो वर्ड दिया है उसका मतलब वो है कॉन्स्पिकियस। और कॉन्स्पिकियस का मतलब होता है किसी चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान देना। ध्यान देना, बारीकी से देखना किसी चीज पर, ध्यान देना। आर्मी क्लर्क 2020 का क्वेश्चन है। नोटिसेबल, हिडन, वेग और स्मॉल, क्या बनेगा, चेक करते हैं। देखिए स्मॉल का मतलब तो छोटा होता है, हम बात कर रहे हैं ध्यान देने की, तो ये तो होगा नहीं। वेग का मतलब क्या होता है कि जिसमें आपको कंफ्यूजन हो थोड़ा सा। आई एम नॉट श्योर व्हाट ही मीन, मुझे नहीं मालूम उसका मीनिंग क्या था, तो वेग हो गया, ये नहीं होगा। हिडन का मतलब होता है कोई चीज़ इसने छिपा रखी है यहाँ पर डेस्क के अंदर, ये भी नहीं होगा। नोटिसेबल देखो ध्यान देने वाली बात है, ग्रैंड सेल लगी हुई है, 50% ऑफ लगा हुआ है, तो नोटिस करा रहे हैं। ऑप्शन ए फॉर अमेरिका। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आता हूँ बेटा। 14 में दिया हुआ है सटल। अब सटल का मीनिंग, सटल कौन से एग्जाम में आया है, नेवी एसएसआर 2018 में आया है। और सटल का मीनिंग क्या होता है वो समझिएगा। सटल का मीनिंग होता है कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा फ्रजाइल हो, बहुत ही ज़्यादा मतलब कोमल टाइप की हो, है ना, टेंडर हो बहुत ज़्यादा, है ना, जैसे छूने से ही टूट जाएगी, नर्म हो, कोमल हो, सॉफ्ट हो, ऐसी वैल्यू हो। तो अब इनमें से देखना है, ब्लंट, हैवी, रफ और डेलिकेट, चार ऑप्शन है हमारे पास में। तो ब्लंट का मतलब देखिए, ये पेंसिल से लिखते लिखते ये पेंसिल की जो नोक है वो काफ़ी खराब सी हो गई है, इसमें धार नहीं रही है, तो ब्लंट का मतलब होता है बिना धार का, तो ये तो कैंसिल कर दीजिए। हैवी मतलब भारी होता है, तो ये भी नहीं आएगा। अच्छा, रफ का मतलब खुरदुरा होता है, ये भी नहीं आएगा। डेलिकेट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा क्या हो, कोमल हो, जैसे तितली है, तितली कोमल होती है, तो यही आंसर लगेगा, डी फॉर डेली। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पर। क्वेश्चन नंबर 15 पर आता हूँ। 15 क्या कह रहा है, जियोपार्डी। अब जियोपार्डी का मतलब क्या होता है, खतरा। कोई ऐसा काम है जो काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, जिसमें बहुत ज़्यादा खतरा है, पेरिलस है ना। अब खतरे के लिए हम लोग को इनमें से वर्ड देखना है, डेंजर, सेफ्टी, कंफर्ट, पीस। आप ये बहुत आसान होने वाला है। देखो पीस का मतलब क्या होता है, शांति, ये पॉजिटिव साइन दे रहा है।
कंफर्ट का मतलब होता है शांति, ये भी पॉजिटिव साइन दे रहा है। सेफ्टी, सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा, ये भी पॉजिटिव साइन दे रहा है। डेंजर का मतलब होता है खतरा, ये नेगेटिव साइन दे रहा है। तो हमको यही तो बताना था, खतरा का तो बताना था। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, परसिस्टेंट। अब परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को लगातार काम करना, कोई काम जो लगातार चल रहा हो, बिना रुके कोई वर्क चल रहा हो। तो कंटिन्यूअस, स्टॉपिंग, लेजी और वीक। तो परसिस्टेंट क्या है? कि कोई ऐसा वर्क है जो प्लस है, लगातार चल रहा है। अब हमको ये देखना है कि प्लस का प्लस बनाना है। वीक का मतलब कमजोर होता है कि ये माइनस वैल्यू है। स्टॉपिंग का मतलब किसी को रोकना होता है, ये भी माइनस है। लेजी का मतलब आलस होता है, ये भी माइनस है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार चलना, ये प्लस है। तो हम क्या देखना है? हमको ऐसी वैल्यू जो प्लस में चल रही हो, जो कंटिन्यूअस चल रहा हो जो वर्क। ऑप्शन ए फॉर अमेरिका। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। 17 पे दिया हुआ है फेरोशियस। अब फेरोशियस का मतलब क्या होता है? आक्रामक होता है। नेवी एसएसआर 2019 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। और इसका मीनिंग क्या निकलता है वो जानने की कोशिश करेंगे। ये क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा आक्रामक होता है। यानी कि ये कैसा स्टेटमेंट हो जाएगा? ये नेगेटिव टाइप का मीनिंग दे रहा है। कैसा मीनिंग दे रहा है? हमको नेगेटिव टाइप का मीनिंग दे रहा है। तो अब आपको ऐसा वर्ड ढूंढना पड़ेगा जो नेगेटिव मीनिंग देता होगा। तो चारों ऑप्शन हम लोग एक बार चेक करेंगे। देखिए जेंटल का मतलब होता है कोमल, विनम्र, तो ये तो पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है। टैम, टैम का मतलब होता है पालतू, ये भी पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है। काइंड, काइंड का मतलब भी काइंड का मतलब दयालु होता है, तो ये भी पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है। फीड्स, फीड्स का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा खूंखार, तो ये नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। तो हमको यही तो ढूंढना था। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली। तो देखो एक बार फिर से क्वेश्चन में, फियरस का मतलब होता है काफ़ी खूंखार, और शेर कैसा होता है? खूंखार होता है। तो ऑप्शन डी फॉर दिल्ली हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 18 पर आता हूँ। 18 में क्या दिया हुआ है? बसल। अब बसल का मीनिंग क्या होता है इसको देखेंगे। इसका मीनिंग होता है कि काफ़ी ज़्यादा हलचल टाइप की होना होता है। कैसा हो? जो काफ़ी ज़्यादा हलचल हो, है ना? तो शोरगुल टाइप का हो। तो ये कैसी वैल्यू हो रही है? ये माइनस को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? माइनस को। शोर हो रहा है ना। पॉजिटिव बात है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है। तो अब ध्यान रखिएगा, आपको नेगेटिव वन ही देखना है। क्वाइट, क्वाइट का मतलब देखो शांत है, ये बच्चा शांति से बैठा हुआ, तो ये तो प्लस है। पीस, पीस का मतलब शांति, ये भी देखो प्लस है। ये आराम से सो रहा है वर्क करने के बाद में, ठीक है, प्लस है। कोमोशन देखो कितना ज़्यादा हल्ला गुल्ला हो रहा है, तो ये माइनस है। तो हमको यही तो देखना था, काफ़ी ज़्यादा शोरगुल हो रहा हो। ऑप्शन सी फॉर चेन्नई। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 19 पर आ गए हैं, और मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूँ। आज हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। रोज़ाना रात को 9 बजे, अब ये सीरीज़ स्टार्ट हो गई है। रोज़ाना रात को 9 बजे यूट्यूब पर हम आपके लिए 20 इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स लेकर आएंगे पर डे, जिसमें हम 250 करने वाले हैं। जिन बच्चों का आर्मी क्लर्क का अपकमिंग एग्ज़ाम है, उन बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों का नेवी एसएसआर का अपकमिंग एग्ज़ाम है, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप कलेक्शन देख रहे होंगे, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों जो हमारे डिफेंस सेक्टर हैं, उन तीनों के इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। विद ईयर भी मेंशन कर रहा हूँ मैं कि इस ईयर में ऐसा आया था। अगर आप इसको कर लेते हैं तो एटलीस्ट आपका 80% सिनोनिम्स का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। आप बिलीव कीजिए, अभी तक जो भी मैंने डेटा दिया है, ये सारा का सारा प्रीवियस ईयर का डेटा है। ये बहुत हेल्पफुल है। ये रिपीट हो सकता है इससे रिलेटेड वर्ड रिपीट हो। जैसे ये नहीं हुआ वर्ड, तो इससे रिलेटेड इसका सिनोनिम रिपीट हो जाए। तो वो भी जो मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ, उसको भी तैयार रखिएगा। ठीक है। अब बिजी, कौन सा वर्ड दिया हुआ है? बिजी वर्ड दिया हुआ है। अब बिजी का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा 24 घंटे किसी काम में लगा हुआ हो। तो देखिए आइडल कैसा है? कि खाली बैठा हुआ है यहाँ पर, ये तो माइनस हो गया। लेजी, ये आलस कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। फ्री, ये काम से फ्री है, ये भी नहीं होगा। एक्टिव, बिजी का मतलब ये देखो अपने काम में लगा हुआ है, कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट बना रहा है। ऑप्शन सी फॉर चेन्नई। ठीक है। चल, अब लास्ट सेशन पर आ गए हैं, लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। देखिए अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और लास्ट वाला मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ये लास्ट वाला कौन सा क्वेश्चन है? होमवर्क का है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका क्या आंसर है, लास्ट वाले क्वेश्चन का। ठीक है। और जो भी बच्चा बताएगा, मेरे को आइडिया लग जाएगा कि वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
मैं सोनू सर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।